ओके, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक फाइल को रीड मोड में ओपन किया था, उसमें से जो भी कंटेंट हम रीड करते थे उसी कंटेंट को हम क्या करते थे, दूसरी फाइल के अंदर उसको राइट करते थे, यानी कि जो फाइल हम रीड करते थे उसी की क्या क्रिएट करते थे, हम रेप्लिका क्रिएट करते थे, कॉपी क्रिएट करते थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अगर फाइल के अंदर आपको कुछ डेटा को स्टोर करना है तो वो किस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, तो टास्क क्या है हमारा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। हमारे पास जो टास्क है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। कहाँ से? क्योंकि कंसोल में से। कंसोल मतलब जैसे हम स्कैन करके स्क्रीन में से डेटा को रीड करते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को कंसोल से रीड करेंगे, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी हम इनपुट के तौर पे जो भी डेटा देंगे वो डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी डेटा को रीड किया होगा उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। कहाँ पर राइट करेंगे, जो कि फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, कंसोल में से रीड करेंगे और फाइल में राइट करेंगे। तो जब हम फाइल में कंटेंट राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपने ये प्रोग्राम को क्लोज भी कर दिया है, ठीक है, मतलब आप उस प्रोग्राम को रन नहीं रखते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप प्रोग्राम को रन करोगे तो उस टाइम पे जिस फाइल के अंदर आपने डेटा स्टोर किया हुआ है उस फाइल को आपको क्या करना होगा, अगर सिर्फ उसका डेटा ही चाहिए आपको तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को आप रीड मोड के अंदर उसको ओपन कर सकते हो। अगर उसी फाइल के अंदर कुछ डेटा आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, उसको जो अपेंड मोड है हमारा उसके अंदर उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और जो भी कंटेंट हमें ऐड करना है वो हम करेंगे। अगर सेम फाइल को हम राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो पुराना जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा और नए तरीके से जो भी आप न्यू कंटेंट ऐड करोगे वो सारा वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है हमें? सबको समझ में आ रहा है हमें क्या करना है यहाँ पर? यस सर। ओके, तो ये जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा कौन सा हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टोर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवाएंगे तो किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे, तो फॉर एग्जांपल अभी आपका फर्स्ट सेम का रिजल्ट अभी अभी आया है, ठीक है, तो रिजल्ट के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन क्या करवाते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पर स्टोर करवाते हैं। तो कौन कौन सा डेटा स्टोर करवाएंगे, क्योंकि वो डेटा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा है उसको स्टोर करवाना है। क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे, कंसिडर आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा कोई भी स्टूडेंट का उसको हम स्टोर करवाएंगे। दूसरा चीज़ क्या होगा कि स्टूडेंट का नेम हम स्टोर करवाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या करवाएंगे, जो भी स्टूडेंट का जो भी SPI आपको मिला है वो हम स्टोर करवाएंगे। तो ये तीन चीज़ें हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें स्टोर करवाएंगे तो पहले तो ये चीज़ को आपको क्या करना होगा, रीड करना होगा। कहाँ से, क्योंकि कंसोल से हम रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी भी फाइल हम बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है,
तो अभी तक हमने जो देखा था उसमें हम फाइल में से रीड करने के लिए क्या फंक्शन यूज़ करते थे, क्योंकि तो कोई भी फाइल है उसमें से रीड करना है तो हम गेट सी फंक्शन का यूज़ करते थे, और उसके अंदर जिस फाइल में से रीड करना होता है हमें उस फाइल का क्या करते थे, वहाँ पर फाइल पॉइंटर को पास करते थे। और किसी भी फाइल के अंदर राइट करने के लिए हम क्या करते थे, पुटसी फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, और पुटसी फंक्शन की मदद से जो भी कैरेक्टर आपको यहाँ पर फाइल के अंदर राइट करना है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में वो कैरेक्टर का नाम देते थे, अगर वेरिएबल है तो नाम देते थे, अगर डायरेक्टली आप कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो तो इसे सिंगल कोट करके आप उसको लिख सकते हो। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था वो आपका फाइल पॉइंटर का आर्ग्यूमेंट था कि आप जिसकी फाइल के अंदर लिखना चाहते हो वो होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप वन बाय वन कैरेक्टर आप उसके अंदर एंट्री करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इससे बेटर है हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे हम सिंपल कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन से क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे प्रिंट होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर वो क्या होगा, प्रिंट होगा। और जो स्कैनफ फंक्शन है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। कहाँ से रीड करेंगे, तो कि कंसोल से रीड करेंगे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर से उसको रीड करेंगे। तो फाइल के अंदर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, यानी कि कुछ भी राइट करवाना है, ठीक है, तो वन बाय वन कैरेक्टर की जगह पूरा स्टेटमेंट आपको करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि हमने लास्ट सेशन में ये फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ था। इस फंक्शन की मदद से हमने क्या किया था कि कोई भी स्टेटमेंट था उसको हमने वहाँ पर प्रिंट करवाया था। तो एक प्रिंट फंक्शन है तो उसके अंदर तीन अलग अलग आर्ग्यूमेंट रहती है। कौन सी आर्ग्यूमेंट रहती है, तो फर्स्ट तो आपका फाइल पॉइंटर रहेगा, मतलब जिस फाइल के अंदर आपको उसको प्रिंट करवाना है वो रहेगा। दूसरा क्या होगा, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग को रीड करना है, राइट करना है तो हम परसेंटेज एस लिखेंगे, इंटीजर को करवाना है तो परसेंटेज डी लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको राइट करवाना है उसके हिसाब को वहाँ पर लिखना होगा। और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, आपका वैल्यू की, जिस वैल्यू को आप क्या करना चाहते हो वहाँ पर राइट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर वैल्यू की जगह कोई भी वेरिएबल भी आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू ही देना है। आप कोई भी वेरिएबल के अंदर ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो स्टोर करवा के आप उस वेरिएबल का नाम भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रिंट का हो गया। सेम वे में एफ स्कैनफ फंक्शन है हमारे पास। तो एफ स्कैनफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फाइल पॉइंटर है, यानी कि जिस फाइल पॉइंटर को ये फाइल पॉइंटर जिस भी फाइल को पॉइंट करता है, यानी कि जिस फाइल को ओपन करके ये फाइल पॉइंटर जनरेट किया गया है उस फाइल में से क्या कर सकते हैं, हम एफ स्कैनफ की मदद से डेटा को रीड भी कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर करते थे वैसे ही अगर परसेंटेज एस है तो वहाँ पर वो कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर डेटा रीड होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर इंटीजर टाइप का डेटा रीड करना है तो परसेंटेज डी लिखेंगे, और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे सिंपल स्कैनफ के अंदर हम स्ट्रिंग जो भी डेटा है उसको रीड करने के लिए कभी भी हम M% का साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सेम से ही अगर आप एफ स्कैनफ फंक्शन की मदद से कोई भी स्ट्रिंग डेटा को रीड करते हो तो वहाँ पर वेरिएबल के आगे M% का साइन नहीं रहेगा। अगर आप इंटीजर डेटा रीड करते हो तो वहाँ पर आपको M% का साइन लगाना रहेगा वेरिएबल के नाम के आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हम हमारे प्रोग्राम में क्या करेंगे, तो एफ स्कैनफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो देखो फाइल पॉइंटर को पास करना है आपको।
ठीक है। लेकिन हमें तो डेटा कहाँ से रीड करना है, हमें डेटा कहाँ से रीड करना है, तो कि कंसोल से रीड करना है, यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी वहाँ से रीड करना है। तो अगर आपको फाइल को एप स्कैनर की मदद से कंसोल में से कोई भी डेटा को रीड करना है, तो फाइल पॉइंटर की जगह आपको क्या पास करना है, stdin, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट। ये अलग से पॉइंटर है, डायरेक्टली किसको रिफर करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कंसोल को रिफर करेगा। सेम वे में अगर आपको ये प्रिंटफ फंक्शन के अंदर किसी भी फाइल पॉइंटर की जगह आपको स्क्रीन पर डेटा को क्या करवाना है, शो करवाना है, तो वहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, std आउट फाइल पॉइंटर का यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली कंसोल को उसको डायरेक्ट रिफर करेगा std आउट से, और जो भी डेटा प्रिंट होगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा, आपके कंसोल पे प्रिंट होगा। ठीक है। तो हमारा जो टास्क है उसमें हमें क्या करना है, रीड कंसोल से करना है, लेकिन राइट कहाँ करना है, हमें फाइल के अंदर करना है। ठीक है। तो जो स्कैनफ वाला जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसके अंदर फाइल पॉइंटर की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि stdin का इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट को रिफर करता है, यानी कि कंसोल को या आपकी स्क्रीन को रिफर करेगा। और जब हम प्रिंटफ वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम पे हम जो फाइल पॉइंटर को वहाँ पर पास करेंगे, ताकि हमें जिस फाइल के अंदर ये डेटा को हमें स्टोर करवाना है, तो उस डेटा को हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है। ओके, तो अभी हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाएंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा प्रोग्रामिंग टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा, तो कि आज हम टर्बो सी के अंदर ये हमारा प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमने जो कंपाइलर को कॉन्फ़िगर किया हुआ था उसके अंदर स्केलनेफ वाला जो फंक्शन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आज हमने जो प्रोग्रामिंग टर्मिनल है वो हमारा कौन सा चूज़ किया हुआ है, टर्बो सी चूज़ किया हुआ है। और जो कल था एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि जो आप जो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन सी कंपाइलर हमारा रहता है, ठीक है, ये हमारा जो ऑनलाइन सी कंपाइलर रहता है इसमें आप क्या करते हो, एफपी इसमें अगर आप आपका फाइल पॉइंटर एफपी लेते हो और आप क्या लिखते हो कि एफ ओपन ए डॉट टी एक्स टी, और अगर आप उसको रीड मोड में ओपन करते हो तो ये कोई भी फाइल आप पॉइंटर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है आपका वो कहाँ पर रन हो रहा है, ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर जो भी सर्वर है, ठीक है, सर्वर के ऊपर रन हो रहा है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सपोज a.txt नाम का फाइल है भी और आपने उसका पूरा पाथ दे दिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपका जो फाइल है वो डी ड्राइव के अंदर आपने सी प्रोग्राम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर आपका क्या है, a.txt नाम का फाइल है, ठीक है, तो ये पूरा पाथ आप पास करोगे तो भी आपका ये फाइल कंसीडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डी ड्राइव कहाँ पर फाइंड करेगा, जहाँ पर ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पर उस सिस्टम के अंदर ये डी ड्राइव को फाइंड करेगा। तो आपका प्रोग्राम कहाँ रन हो रहा है, तो कि आपका प्रोग्राम तो कहीं सर्वर पर रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये सर्वर आपका कहाँ पर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर ये आपका सर्वर अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पर ये है। तो आपके कंप्यूटर में से ये जो फाइल है .txt है वो मुंबई के सर्वर में अवेलेबल नहीं होगी, तो आप वहाँ पर वो फाइल को रीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने सिस्टम के अंदर टर्बो सी को क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। ठीक है,
अगर आपको चाहिए तो मैं सेटअप हमारे जो टीम्स है उसमें पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जो टर्बो सी का सेटअप है मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो आपको टर्बो सी के अंदर ये प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आज हम टर्बो सी के ऊपर एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि टर्बो सी में प्रोग्राम किस तरीके से हम वहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कंपाइलर फाइल्स के प्रोग्राम है, उसमें आपको काम नहीं आएगा। उसके अलावा सारे प्रोग्राम आप वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी हम टर्बो सी पे चले जाते हैं हमारा प्रोग्रामिंग टर्मिनल को ऊपर। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। टास्क हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो हमें डेटा कौन कौन सा स्टोर करवाना है, तो कि एक तो है क्या हमारे पास एनरोलमेंट नंबर है, दूसरा स्टूडेंट का नेम है, और तीसरा क्या है हमारे पास SPI है। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हमें क्या करवानी है, स्टोर करवानी है। ठीक है, और हमें कितने स्टूडेंट के लिए डेटा स्टोर करवाना है अभी पता नहीं है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमें क्या करना है, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसकी एंट्री वहाँ पर आपको क्या करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने एग्जीक्यूट किया तब आपको 3 स्टूडेंट के डेटा वहाँ पर एंटर करने हैं, सेकंड टाइम आपको 2 स्टूडेंट के करने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हर एक एग्जीक्यूशन में कितने स्टूडेंट के डेटा को एंट्री करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको इनपुट के तौर पे आपके प्रोग्राम में क्या करना है, वहाँ पर पास करना है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, कितने वेरिएबल चाहिए हमें, तो कि एक तो वेरिएबल जो है यहाँ पर राइट साइड में लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो एक वेरिएबल किसके लिए चाहिए, n नाम का वेरिएबल चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट हमें वहाँ पर डेटा स्टोर करना है, कितने स्टूडेंट का। ठीक है, सपोज अगर मैं 3 एंटर करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, जो भी मैं टास्क करूँगा कंसोल से रीड करने का और बाद में वही डेटा फाइल में राइट करूँगा। तो मुझे तो पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट होंगे, तो मैं कितनी बार रिपीट करूँगा। ठीक है, तो वो किससे डिसाइड होगा, तो ये जो टास्क रिपीटेशन का है उसके लिए हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लूप का इस्तेमाल करेंगे हम, तो उसके लिए भी क्या होगा, कोई भी एक कंट्रोल वेरिएबल चाहिए हमें किसी भी लूप के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए, आई वेरिएबल चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम हर एक फॉर लूप के साथ में कंट्रोलिंग वेरिएबल नाम किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरली आई का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पर, एक तो n वेरिएबल हो गया कि जिसके अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमें एंटर करवाने हैं डेटा वो वहाँ पर स्टोर करवाएंगे। दूसरा हमारे पास एक कंट्रोलिंग वेरिएबल आई हो गया। ये दोनों वेरिएबल हो गया, दोनों का टाइप क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर दोनों इंटीजर टाइप के रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन कौन से वेरिएबल आएंगे, तो कि नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, तो कि हमें क्या क्या स्टोर करवाना है, यहाँ पर देख लो हमें कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करवानी है, तो कि एनरोलमेंट नंबर स्टोर करवाना है, फिर नेम एंड SPI। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से यहाँ पर अलग वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट के लिए e_no नाम का हम वेरिएबल लेंगे और एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, और इसका भी टाइप क्या होगा आपका, इंटीजर टाइप का आप रख सकते हो। फिर उसके बाद हम नेम नाम का वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, टू स्टोर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए हम नेम नाम का वेरिएबल कंसिडर करेंगे और बाद में SPI नाम का वेरिएबल को कंसिडर करेंगे टू स्टोर स्टूडेंट SPI। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेम वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर नेम नाम का जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होगा, जो कि कैरेक्टर एरे टाइप का उसका डेटा टाइप होगा। और SPI जो हम स्टोर करवाएंगे वो क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो SPI के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, जो कि
फ्लोट वाला डेटा टाइप हम उसके लिए चूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कौन कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी हमें? टोटल 1 2 3 4 एंड 5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी टोटल हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, जी sir. सर। ओके, तो 5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। और फाइल पॉइंटर कितने रिक्वायरमेंट चाहिए हमें? क्योंकि हम जो रीड करेंगे डेटा, ठीक है, वो कहाँ से कर रहे हैं? हम कंसोल में से कर रहे हैं डेटा को रीड, तो उसके लिए हमें फाइल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कंसोल में से रीड करने के लिए सी प्रोग्राम में से डिफ़ॉल्ट जो पॉइंटर है वो मिल रहा है। कौन सा पॉइंटर है? तो कि stdin यानी स्टैंडर्ड इनपुट। तो उसके लिए हमें अलग से कोई फाइल पॉइंटर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें रेडीमेड मिल रहा है। ठीक है, तो डेटा को राइट करने के लिए क्या करना होगा हमें? डेटा हम कहाँ पर राइट करेंगे? क्योंकि फाइल के अंदर ही राइट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। तो उसको हम नेम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल fp। ठीक है, तो इसका टाइप क्या होगा? तो कि फाइल पॉइंटर टाइप का ये होगा। तो फाइल नाम का जो वेरिएबल है वो हमें एक डिक्लेयर करना होगा। जो 5 अलग अलग वेरिएबल है वो सिंपल वेरिएबल होंगे। एक जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? आपका फाइल टाइप का होगा। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। तो अभी हम हमारा जो पिक्चर पूरा है वो क्लियर हो गया है कि हमें हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो अभी हम हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं और देखते हैं कि हम प्रोग्राम को आगे किस तरीके से डेवलप करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको टर्बो सी का? जी। Yes, sir. तो हम एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड stdio.h से स्टार्ट करेंगे हम और इस फाइल को सेव कर लेंगे। टर्बो सी में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? F2 है। अदरवाइज आप कहाँ से कर सकते हो? यहाँ पर जो फाइल है वहाँ पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड में से F2 बटन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट .cpp मिलेगा, आपको उसमें क्या करना है? .c से सेव कर देना है। और हम हमारी प्रोग्राम का नाम क्या रखते हैं? फाइल डेमो। तो यहाँ पर जो फाइल डेमो प्रोग्राम हमारा है, तो ये खास यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो इसका जो पाथ है वो कहाँ पर है? तो कि सी ड्राइव में टर्बो C3 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बीन नाम का फोल्डर है, वे बीन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर प्रोग्राम अवेलेबल है। तो अगर हम ये जो फाइल डेमो नाम का जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसके अंदर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, तो वो कहाँ पर क्रिएट होगी? क्योंकि सी डायरेक्टरी में टर्बो C3 नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर बीन नाम का फोल्डर होगा। तो वहाँ पर जो भी नाम की फाइल क्रिएट करोगे आप वो बीन फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोग्राम जहाँ पर है वहाँ पर ही आपका फाइल क्या होगा? क्रिएट होगा। तो आपको उसी लोकेशन पर जाके उसको ढूंढना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? जी सर। ओके, तो ये हम ओके कर देते हैं, हमारा फाइल सेव हो गया यहाँ पर। अब हम हमारा मेन फंक्शन है उसको लिख देते हैं, void main। तो मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है? पहले तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है। तो कि हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? तो कि एक फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल चाहिए हम, जिसका नाम हम fp रख देते हैं। दूसरा क्या चाहिए हमें? तो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए हमें। कौन कौन से? तो कि एक n चाहिए कि जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे कि कितने स्टूडेंट का डेटा को एंटर करवाना है आपको। फिर एक आपको i चाहिए कि जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे, सॉरी आई किसके लिए यूज करेंगे? हम फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए आई वेरिएबल का यूज करेंगे। और दूसरा इंटीजर वेरिएबल कौन सा था आपका? तो कि
एनरोलमेंट नंबर, तो उसको हम ENO लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स है आपके पास। उसके बाद आपको क्या करवाना है, आपको स्टूडेंट का नाम को स्टोर करवाना है। तो स्टूडेंट नेम को स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैरेक्टर एरे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 का हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, SPI को स्टोर करवाना है, तो रियल नंबर होगा, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप कंसिडर करते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं वेरिएबल का क्या, SPI। तो हमारे जो 6 के 6 वेरिएबल थे उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी हम टर्बो सी में काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, क्लियर स्क्रीन कर देना होगा, ताकि अगर हम एक से ज़्यादा बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो पुराना जो आउटपुट या इनपुट का जो स्क्रीन है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, सारे जो भी हमें रिक्वायर्ड थे। अब हमें क्या करना है कि हमें पहले तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आपको क्या करना होगा कि कितने स्टूडेंट का डेटा आपको एंटर करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपल यूजर फ्रेंडली मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट का डेटा आपको वहाँ पर एंटर करवाना है, ये यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा लिया। तो मैसेज प्रिंट करवाया है, तो उसके बाद यूजर कोई भी डेटा को एंटर करेगा तो उस डेटा कौन सा टाइप का होगा, तो कि इंटीजर टाइप का होगा। आइदर वो 3 में स्टूडेंट एंटर करेगा, 4, 5, 2, 1, लेकिन वो रियल नंबर नहीं होगा, इंटीजर होगा। तो उसके लिए हमने इसके लिए इंटीजर वेरिएबल को कंसिडर किया है। तो स्कैनएफ के साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का इस्तेमाल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी रीड होके वो कहाँ पर स्टोर करनी है हमें, तो कि n नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है वहाँ पर स्टोर करना है। तो scanf फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास कर देंगे, m%n कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का डेटा आपको एंटर करना है उसकी वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, हमारे n वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि कितने स्टूडेंट की वैल्यू हमें रीड करनी है। ठीक है, तो अभी वो सारी वैल्यू को रीड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, i = 0 से लेके i <n i ++। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा तो उतनी बार क्या करना है, हमें कंसोल में से रीड करना है। तो कंसोल में से रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, scanf नाम का फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, उसमें कहाँ से रीड करना है हमें, तो कि स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करना है, तो हम stdi in लिख देते हैं। और पहले तो हमें क्या रीड करना है, एनरोलमेंट नंबर रीड करना है, तो %d लिख देंगे, फिर स्पेस कर देंगे। यहाँ पर देखो scanf फंक्शन में क्या कर सकते हो आप, एक से ज़्यादा वेरिएबल को रीड कर सकते हो। scanf फंक्शन में भी ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम ये काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही साथ में क्या कर लेंगे, यहाँ पर जितने भी एक स्टूडेंट का डेटा है वो एक ही टाइम में क्या कर लेंगे, उसको हम एक ही साथ में रीड कर लेंगे। तो पहले हम रीड क्या करेंगे, तो कि एनरोलमेंट नंबर रीड करेंगे। उसके बाद क्या, तो एनरोलमेंट नंबर का आपका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि %d। तो पहले हम %d लिखेंगे वहाँ पर। दूसरा आपको क्या रीड करना है, जो कि उसका नाम रीड करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, %s। और तीसरा आपको क्या रीड करना है, तो उसका जो SPI मार्क्स है वो रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, %f का इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों की तीनों वैल्यू हम एक ही साथ में रीड कर लेंगे। ठीक है, एक ही साथ में रीड करने के बाद आपको उसको स्टोर करवाना है हर एक अलग अलग वेरिएबल में। तो उस वेरिएबल का नाम देना है। तो अगर आपके पास इंटीजर है तो आपको m% लिखना है। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, तो कि ENO के अंदर स्टोर करवाएंगे, कॉमा करेंगे। दूसरा क्या है, नेम है, तो स्ट्रिंग है यानी कि कैरेक्टर एरे है, तो उसके अंदर m% लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कौन सा है आपका, SPI है, तो ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वाला है, तो उसमें भी क्या करना है, आपको m% लगाना है और वेरिएबल का नाम जो भी है वो वहाँ पर दे देना है। तो ये चीज़ें हमने हमारे कंसोल में से रीड करके जो भी
वेरिएबल थे एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एसपीआई, उसके अंदर सारे के सारे डेटा को हमने स्टोर करवा दिया। अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमने हमारे वेरिएबल में स्टोर करवाया है उसको वापस से कहाँ पर स्टोर करवाना है, तो कि हमारी फाइल के अंदर लिखना है। तो फाइल के अंदर लिखने के लिए हमारे पास पहले फाइल पॉइंटर होना चाहिए। तो फाइल पॉइंटर को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई भी किसी भी फाइल का रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पहले फॉर लूप के ऊपर हमारे फाइल पॉइंटर के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करेंगे तो कौन से मोड में ओपन करेंगे, तो कि राइट मोड में ओपन करेंगे। तो राइट मोड में ओपन करेंगे तो तभी क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर फाइल का नाम मैं क्या रखता हूँ, a.txt रखता हूँ और मैं उसको राइट मोड में ओपन करता हूँ। तो राइट मोड में ओपन करने से क्या होगा, अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो जो पुराना फाइल होगा वो डिलीट हो जाएगा, नया फाइल क्रिएट होगा। अगर कोई भी फाइल नहीं होगा तो नए तरीके से नया फाइल क्रिएट होगा और उसके बाद जो भी ऑपरेशन हम करेंगे फाइल पॉइंटर के जरिए वो सारा ऑपरेशन वहाँ पर होगा। तो हमने एफ ओपन फंक्शन की मदद से a.txt नाम की फाइल को ओपन कर लिया और उसको ओपन किया हमने राइट मोड के अंदर, उसको ओपन किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइल पॉइंटर है, तो जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा को राइट कर सकते हैं। तो राइट करने के लिए हमारे पास क्या है, fprintf नाम का फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो fprintf में हम क्या करेंगे, जिस फाइल के अंदर हमें डेटा को राइट करना है उस फाइल पॉइंटर का नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास है fp। और सेम वे में जैसे हम स्कैनएफ के साथ करते थे वैसे ही हमें प्रिंट एफ में करना है। यानी कि सिंपल प्रिंट एफ में जो भी हम करते थे, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए क्या लिखते थे, उस वेरिएबल का जो भी टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते थे। स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एज, इंटीजर है तो परसेंटेज बी, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 2f लिखना है तो आप लिख सकते हो। यानी क्या होगा, आपका जो भी आपका डेसिमल पॉइंट होगा उसके बाद 2 डिजिट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा फाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी वेरिएबल है उसका नाम देंगे ताकि जो हमारा डेटा है वो क्या हो जाए, वहाँ पर स्टोर हो जाए। तो हम सीक्वेंस में डाल देते हैं, पहले हम लिखेंगे एनरोलमेंट नंबर, दूसरा हमारा नेम और तीसरा एसपीआई जो हमने वहाँ पर रीड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर मैं लास्ट में /n लगा देता हूँ ताकि इसके बाद का जो भी डेटा प्रिंट हो वो कहाँ से हो, नई लाइन से प्रिंट हो। अगर आप यहाँ पर /n नहीं लगाओगे तो अगर सपोज आपने 10 स्टूडेंट का डेटा एंटर किया हुआ है तो सारे के सारा डेटा कहाँ पर होगा, एक ही लाइन के अंदर वहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आप /n लिखोगे तो हर एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा, नया रिकॉर्ड, वो जो नई लाइन होगी वहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, मतलब आपकी फाइल में राइट होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैं एंड में यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, /n लगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, यस तो सर। जब ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट होगा तब क्या हो जाएगा, जितने स्टूडेंट के लिए हमने एंट्री की होगी सारे स्टूडेंट की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फॉर लूप में हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम स्क्रीन में से रीड कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत ही हम क्या कर देते हैं, फाइल के अंदर राइट कर देते हैं। फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करेंगे, उसको हम राइट कर देंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। इस तरह जितने भी स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किए होंगे उतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या करेगा, वो 1 बाय 1 रीड करेगा और तुरंत ही फाइल में राइट कर देगा। एक बार आपका फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने जितने भी स्टूडेंट का डेटा एंटर करना होता है वो सारे स्टूडेंट का डेटा एंटर कर दिया होगा ऑलरेडी। तो उसके बाद हम सिंपली यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि डन, ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने जो भी टास्क किया था वो कंप्लीट हो गया है। और बाद में हम टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो गेट ch लिख देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो वहाँ पर फ्रीज होके वहाँ पर अवेलेबल रहे ताकि आप उसको देख सको। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको हमने किस तरीके से कोड किया यहाँ पर? Yes, sir.
ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फाइल अवेलेबल किस तरीके से होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमारा ये टर्बो सी वाला बिन फोल्डर है वो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर a.txt नाम की कोई फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है। तो क्या होगा, हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब ये फाइल क्या होगी, वहाँ पर क्रिएट होगी और उसके अंदर जो भी डेटा हम इनपुट के तौर पे पास करेंगे वो वहाँ पर क्या होंगे, सारे डेटा राइट होंगे। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है। तो यहाँ पर इनिशियली मैं क्या एंटर करता हूँ, 2 स्टूडेंट का डेटा एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। ठीक है, तो आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बताओ अपना एनरोलमेंट नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है वो बताओ। कोई भी बताओ अपना। 15 15। ओके, उसके बाद आपका नाम। हार्दिक अधिक। और आपका जो रिजल्ट एसपीआई कितने मिले आपको। सॉरी आपका रिजल्ट आया फर्स्ट सेम का, उसमें कितने एसपीआई मिले आपको। नहीं सर, नहीं सर, मुझे अभी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ 8.9। ठीक है, तो आपको ओके डेटा यहाँ पर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, ऐसा इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट डेटा हो गया यानी कि एनरोलमेंट नंबर हो गया, तो उसके बाद आपको स्पेस रखना है और उसके बाद दूसरे जो डेटा है उसके लिए आपको लिखना है। तो फर्स्ट हमारा एनरोलमेंट नंबर था तो उसके बाद हमने स्पेस रखा, उसके बाद हमने नाम लिखा वहाँ पर, उसके बाद फिर से हमने क्या लिखा, स्पेस करके जो भी मार्क्स थे यानी कि एसपीआई थे उसके लिए एंट्री की। अब फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, तो उसके बाद हम एंटर करेंगे तो डन हो गया। क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पर मैंने दूसरी की को प्रेस कर दिया था तो उसने वहाँ पर कंसिडर कर लिया है इसलिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे, पर हम गलती नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, तो हार्दिक का एनरोलमेंट नंबर था वो 15 था। ठीक है, और उसके लिए एसपीआई 8.9 हमने सिलेक्ट किया। अभी दूसरे स्टूडेंट कोई भी दूसरा अपना एनरोलमेंट नंबर बताओ। फटाफट बोलो। 05। नाम क्या है आपका मैडम। अदिति। अदिति, कितने एसपीआई मिले आपको। 8.9। 3 यस सर। ओके, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अभी मैं आपका 8.9 की जगह क्या कर देता हूँ, 8.7 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एंटर करूँगा तो मुझे मैसेज मिलेगा कि आपका जो भी एंटर करना चाहते थे जितनी भी वैल्यू वो सारी वहाँ पर क्या हो गई है, एंटर हो गई है। तो अब हम जाएंगे हमारे जो फोल्डर है उसके अंदर, वहाँ पर चले जाएंगे और देखेंगे कि हमें डेटा किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको a.txt नाम का जो फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ भी हेडर यहाँ पर लगाया नहीं है। अगर आप हेडर लगाना चाहते हो तो आप हेडर भी लगा सकते हो। किस तरीके से हेडर को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम फाइल पॉइंटर ओपन करेंगे तो उसके बाद एक सिंपल लिख देंगे कि एफ प्रिंट एफ। ठीक है, तो यहाँ पर किस में लिखेंगे हम, तो कि फाइल पॉइंटर के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो कि पहला यहाँ पर हेडर में क्या होगा, सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि पहले क्या है आपका एनरोलमेंट नंबर है तो ENO लिख देंगे। दूसरा क्या है आपके पास, तो कि नेम है तो नेम लिख देंगे हम यहाँ पर। और तीसरा क्या है, SPI है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि क्या हो गया, जब कभी भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो आपको वहाँ पर पता चले। ठीक है, फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम 2 ही कंसीडर करते हैं इस बार भी। सेम नाम को मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको इस बार 8.7 देते हैं और जो 05 नंबर है
अदिति उसका जो 8.9 है वो दे देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमने हेडर डाला था उसके बाद हम स्लेशन करना भूल गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी दूसरा लाइन होगा डायरेक्ट वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट लाइन में से अपेंड होके ही आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे थोड़ा सा, लास्ट में हम स्लेशन लगा देंगे। फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस बार सही होना चाहिए अभी हमारा। मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से दोबारा ओपन करता हूँ। देखो अभी हमारा हेडर भी आ गया, फर्स्ट एनरोलमेंट नंबर, दूसरा नाम, तीसरा एसपीआई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आ गया। तो एन आ गया, क्यू एन आ गया। फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या दिक्कत हो गई वहाँ पर। प्रोग्राम में यहाँ पर कुछ चेंज हो गया था। सर एन एम हाउस है। और नेम આગળ એન લાગશે કે નહીં? कहाँ पर? એફ સ્કેનએફ માં ना ना, एम पर्सन वहाँ पर नहीं लगा है, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रिंग है हमारा। अभी हमने ये लाइन ऐड किया ना, उसमें कुछ कहाँ पर कुछ डिलीट हो गया ऐसा लगता है मुझे, गड़बड़ हो गया, उसके बाद ही नहीं आ रहा है, पहले तो आ रहा था ना। ઓકે। સર એસબીઆઈ માં એમ પર્સન નથી ને? नहीं, यहाँ पर स्कैन ऐप में तो लिखा है ना, प्रिंट ऐप में वो जरूरत नहीं है ना, प्रिंट ऐप में हम एम पर्सन नहीं लिखते हैं। यस सर यस। यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चले हमें कि एसबीआई की वैल्यू वहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अभी एक स्टूडेंट का डाउट है। मिला तो चाहिए, पेमेंट तो प्रिंट हुआ। यहाँ पर नहीं आया, प्रिंट होने में दिक्कत होती है।
ओके, अभी इसको क्या कर देते हैं हम, इंटीजर करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ए को भी क्या कर देते हैं हम, इंटीजर में भी कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। इंटीजर आ गया, देखो मैं चेक कर लूँगा कि फ्लोट में क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं फिर आपको बताऊँगा। अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं होता है कि नहीं। ओके सर। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं फ्लोट लगा के। फ्लोट वैल्यू नहीं आती है तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगर ओके सर। इंटीजर वैल्यू आप वहाँ पर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का आप एंट्री करना चाहते हो तो आप उस तरीके से एंट्री कर सकते हो। और बाद में क्या कर सकते हो आप, अगर दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो फाइल है, ठीक है, उसको हमने राइट मोड में ओपन किया हुआ है। उसकी जगह हम क्या करेंगे वहाँ पर उसको अपेंड मोड के अंदर ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, जो पुराना जो डेटा होगा वो एज इट इज रहेगा और जो नया डेटा आप स्टोर करना चाहते हो यानी कि न्यू स्टूडेंट कोई भी है उसकी एंट्री आप वहाँ पर करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, पहले अदिति की एंट्री ऑलरेडी हुई है, अभी हम हार्दिक के लिए एंट्री करेंगे तो अभी हमें दोनों एंट्री वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे। तो हार्दिक के लिए हम एंट्री कर देते हैं। अभी मैंने इंटीजर कंसिडर किया हुआ है तो हम पॉइंट में नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो भी डेटा है वो क्या हो गया वहाँ पर अपेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोग्राम हमने दोबारा एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर जो हमारा हेडर था वो क्या हो गया वहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रोग्राम में से जो हमारा हेडर है उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए और जो हमारी फाइल होगी उसके अंदर ही हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ हेडर को रखना चाहिए। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो फिर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को क्या करो एग्जीक्यूट करो तब भी आप अपनी हेडर रखो, दूसरी बार एग्जीक्यूट करो तब उसको हटा दो। लेकिन उससे बेटर क्या है कि आप जो फाइल रखना चाहते हो उसी फाइल के अंदर मैन्युअली आप क्या कर सकते हो, हेडर को ऐड कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में से हेडर का जो पॉइंट है वो क्या कर दोगे, आप निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेडर को कमेंट कर दिया है तो फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इस बार हम अदिति के लिए फिर से क्या करेंगे, वहाँ पर डेटा को एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो गया हमारा, अदिति के लिए भी फिर से चेक करेंगे कि क्या होगा। तो इस बार जो हमने हेडर को कमेंट कर दिया था तो हेडर हमारा क्या हो गया वहाँ पर निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कंसोल में से रीड यस। करके हम किस तरीके से डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्विकली इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर की हुई है। तो फर्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पर पहले तो जितने भी वेरिएबल हमें चाहिए थे वो सारे वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया। बाद में हमने यहाँ पर सिंपल मैसेज प्रिंट करवा के जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उससे पूछ लिया कि आपको कितने स्टूडेंट का एंट्री करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमारी जो फाइल थी उसको
ओपन कर लिया, उससे हमें फाइल पॉइंटर मिल गया। फिर हमने क्या किया, फॉर लूप का इस्तेमाल किया। फॉर लूप को कहाँ तक रोटेट किया, ताकि i लेस देन n तक हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फॉर लूप जितने भी आप स्टूडेंट की एंट्री करवाना चाहते हो उतने टाइम से आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप की बॉडी में हमने क्या लिखा, तो फॉर लूप की बॉडी में हमने पहले एफ स्कैन की मदद से जो हमारा स्क्रीन था उसके ऊपर से डेटा को रीड कर लिया। बाद में जैसे ही रीड हो गया उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने उसको फाइल के अंदर प्रिंट करवा दिया। तो उसके लिए हमने एफ प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड है वो क्या होगा, 1 बाय 1 रीड होगा और 1 बाय 1 रिकॉर्ड वहाँ पर राइट होगा। तो जैसे ही आपका फॉर लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि आपने जितने स्टूडेंट के लिए एंटर किया था उतने स्टूडेंट का डेटा वहाँ पर आपने स्टोर कर दिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि आपका जो भी टास्क है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने डन करके मैसेज प्रिंट करवाया है। उसके बाद हमने गेट सीएस लिखा है ताकि हमारा आउटपुट विंडो वहाँ पर फ्रीज रहे और हमें आउटपुट देखने को मिले। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम में तो पूछो अभी। સર કમેન્ટ સેક્શન છે એ કાઢી નાખવું પડે ને, આ લખેલું છે ઈ? હા, એ નીકાળી દો, વાંધો નહીં। આપણે ચેકિંગ કરવા માટે લખ્યું હતું કે ફ્લોટ સાથે એસપીઆઈ નો જે આપણો ડેટા એન્ટ્રી કરીએ છીએ ત્યાં મળે છે પણ ફાઇલમાં રાઈટ નથી થતું, બરાબર? જી ये તમે કાઢી શકો છો कमेंट वालों। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। नो डाउट। ओके, तो आज का मीटिंग हम यहाँ पर एंड